आज हमारी मशीन को सही करने का डे था तीसरा। तो आज काफ़ी कोशिश और मेहनत के बाद ये सही नहीं हो पाई। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था, इसको मिस्त्री को दिखाना। तो मैंने इसको मशीन से खोल लिया है। तो आज मैं इसको ले जाऊंगा मिस्त्री के पास, तो देखते हैं ये सही होती है या नहीं। तो अब था मोटरसाइकिल का इंतजार, जो कि हमारा बंदा लेने के लिए गया हुआ था। तो फाइनली वो थोड़ी सी देर में लेकर आ जाता है। तो हम उधर लेते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर और चल देते हैं भाई बाजार के लिए। देखते हैं भाई इस आज सही हो पाती है या नहीं। निकलने के बाद हम पहुंच गए थे बाजार में, और बाजार में जाते भाई हमारी मोटरसाइकिल में हो जाता है पेट्रोल खत्म। तो भाई हम वहीं रुक जाते हैं। तो और मोटरसाइकिल को भाई जबरदस्ती स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इस बंदे से स्टार्ट नहीं हो पाती। तो भाई मैं भी कोशिश करने के बाद ये स्टार्ट हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं जैसे तैसे कर मिस्त्री के पास। और जो भी हमारे पास 2-3 दिन से घटित हो रहा है, तो सारी कहानी मैं मिस्त्री को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मोटर को खोल कर उसकी कंडीशन चेक करने लगता है कि ये अधिक पावर की तो नहीं है, लेकिन हमारे कंडीशनर बिल्कुल सही थे। तो वह उसको चेक करके भाई अब खोलने लग जाता है मोटर को। तो वह देखने लगता है कि ये अंदर से जली है या नहीं, क्योंकि उसने बाहर से तो चेक कर लिया था। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भाई वो खोल कर देखने वाला है। तो भाई वो मोटर को खोलने लग जाता है। तो और इसकी हेल्प मैं भी करवा देता हूँ, क्योंकि कंडीशनरों में टेप वेप लगी हुई थी, तो उससे काफी टाइम लग रहा था। तो मैं भी एक कंडीशनर की टेप हटा देता हूँ, जिससे कि काम हमारा जल्दी हो जाए और हम फ्री होकर घर पहुंच जाए। और टेप हटाने के बाद वह फिर से इसको चेक करने लग जाता है कि मोटर जली है या नहीं, लेकिन इसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वह तारों को इधर से उधर लगा कर देखता है। उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आता। तो भाई अंत में वो फैसला लेता है कि इसको खोल कर ही देखेंगे कि ये जली हुई है या नहीं। तो फाइनली वह मोटर को खोलने लग जाता है। काफी देर की मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली हमारी मोटर खुल जाती है और उसकी मेहनत कामयाब हो जाती है। तो अंदर से देखने के बाद ये मोटर आधी जली हुई थी। आधी जली हुई मोटर देखकर मैं मिस्त्री से सवाल करता हूँ, क्या ये दोबारा बंधेगी या यही चल जाएगी। तो वह जवाब देता है कि हम कोशिश करेंगे कि यही चल जाए, क्योंकि पूरी जली हुई नहीं थी, केवल कुछ तार थे जो कि जले हुए थे, वो भी बिल्कुल जले हुए नहीं थे, जो काले पड़े हुए थे। तो भाई इसमें एक समस्या और आ रही थी, क्योंकि इसके बीच में काफी खरोच थे, जैसे कुछ अड़ रहा हो। तो वह अच्छी तरह देखने लग जाता है और इसको देखने के बाद इजमाल से घिस लेता है, ताकि ये भी परेशानी और हो सके। तो ये सभी समस्याओं को दूर करने के बाद वह देखने लग जाता है बेरिंग को, जो कि काफी आवाज कर रहा था। लेकिन वो उसको बोलता है कि जब भी इसका अगले बार काम कराओ तो इसको चेंज कर देंगे, जब तक तो यही चल जाएगा। तो ये सब समस्या देखने के बाद ये भाई इसको फिट करने लग जाता है। और अब करते हुए देख मैं उससे बोलता हूँ कि भाई फिर ये चल क्यों नहीं रही थी। तो ये बोल रहा था कि भाई आपने सेलों को उल्टे सुल्टे लगा दिए, इस कारण ये चल नहीं पा रही थी और ये गरमा रही थी, और बार बार जो आपके ऑटो था उसके तार जला रही थी। तो भाई काफी मेहनत के बाद वह मोटर को फिट कर देता है और कंडीशनरों को लगाने लग जाता है। काफी मेहनत के बाद भाई वो कंडीशनरों को भी अच्छी तरह लगा देता है, उसको टेप भी कर देता है। तो अब बारी थी इसको फिर से चेक करने की। तो वह सबसे पहले तारों का अच्छे से कनेक्शन करता है और अपने तार बोर्ड में लगा करके चेक करने लगता है। तो वह भाई लाइट बता रही थी। तो अब फाइनली इसको चलाने की बारी थी। तो वो तार लगा मोटर को चला देता है और हमारी काफी दिनों से चली समस्याओं को मिनटों में सोल्व कर देता है। तो भाई अब बारी थी पेमेंट करने की। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई हमारा कितना हो गया। तो वह बोलता है कि आपके 150 रुपए हो गए। तो भाई हम पेमेंट कर करके आ जाते हैं अपने घर में। जा रहे थे कि हमारी मोटरसाइकिल हो जाती है रास्ते में बंद। तो जैसे तैसे करके हम धक्का लगा कर किराना स्टोर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से पेट्रोल डलवा करके पहुंच जाते हैं अपने घर। तो अब बारी थी इस मशीन के साथ कनेक्ट करने की, ताकि हम भाई इससे जल्दी से जल्दी कुट्टी काट सके। तो हमारा ये बंदा लग जाता है भाई इसको लगाने के लिए। तो सबसे पहले मोटर को उठा कर रखता है उसके स्थान पर जहाँ पर ये रखी हुई थी। तो अब बारी थी इसके भाई नट कसने की। तो हम दोनों इसके नट कस देते हैं और ये हो जाती है बिल्कुल तैयार। तो अब बारी थी इसके जॉइंटों के ऊपर टेप लगाने की, और अच्छे से टेप लगाने के बाद अब ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अब बारी थी इसको फाइनली चेक करने की कि ये चल पाती है या नहीं। तो ये बंदा लगाने लग जाता है तार। तो फाइनली हमारी जो मशीन थी वो बिल्कुल चल चुकी थी, जो कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल आराम से चल रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमने काफी देर इसको चला कर देखा कि भाई ये फिर से तार बलाती है या नहीं, लेकिन भाई वो अच्छे से चल रही थी। तो मैं उसके हाथ लगा कर भी देख लेता हूँ कि भाई इसमें करंट आ रहा है या नहीं। तो ये आसानी से चल गई थी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।